आज कॉलेज कैंपस में तीन दोस्त तारा, माया और रोहन बातें कर रहे थे। तारा उत्साह से रोहन और माया से बोली, चलो पिकनिक के लिए कहीं बाहर चलते हैं। मुझे एक सुंदर जगह पता है। रोहन हंसते हुए बोला, हाँ मैं रेडी हूँ। लेकिन माया, तुम चलोगी तो मैं जरूर आऊंगा। तारा माया को बोली, चलो माया, कोकंकड़ा गांव चलते हैं, वहाँ की हिल्स बहुत सुंदर हैं। माया थोड़ी सोचते हुए बोली, ठीक है। रोहन खुश होकर बोला, वाह, तो चलो रेडी हो जाए। माया ट्रिप के लिए निकल रही होती है, तभी उसके माँ पापा कहते हैं, बेटा सुरक्षित जाना, रास्ते में ध्यान रखना। माया ने बैग उठाया और तीनों ने सामान कार में रखा। रोहन ड्राइविंग सीट पर बैठा, उसके बाजू में माया और पीछे तारा आराम से बैठ गई। कार आगे बढ़ रही थी। रोहन ने माया की ओर कहा, ऐसे चुप रहोगी तो डर लगने लगेगा। माया हंसते हुए बोली, तुम्हारी ड्राइविंग देखकर कोई भी डर सकता है। तारा पीछे से बोली, सही कहा, मैं तो सीट पकड़ रही हूँ। कार में धीमा म्यूजिक चल रहा था। तीनों अपने अंदाज में गुनगुना रहे थे। माया आगे बैठकर हल्की बीट पकड़कर झूमने लगी और पीछे तारा भी मजे से साथ झूम रही थी। अचानक सड़क पर घनी धुंध छा गई। म्यूजिक भी धीरे धीरे डरावना लगने लगा और रोहन के चेहरे पर हल्की चिंता उभर आई। वह बोला, तारा, तुमने जो गांव बताया था, क्या यही रास्ता है? हम कहीं गलत तरफ तो नहीं आ गए? तारा शांत थी, बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं, रास्ता सही है। कार थोड़ी दूर ही गई थी कि रोहन चौंक कर बोला, अरे, ये रेड लाइट क्यों आ रही है? अगले ही पल बोनट से हल्का हल्का धुआं निकलने लगा। चारों तरफ बस धुंध, धुआं और अजीब सी खामोशी। रोहन जल्दी से बोला, थोड़ा धक्का लगाते हैं, शायद स्टार्ट हो जाए। रोहन और तारा कार के पीछे से धक्का लगाने लगते हैं। मीरा भी इधर उधर देखकर आगे बढ़ती है और आवाज देती है, हेलो, कोई है क्या यहाँ? थोड़ी मदद मिल सकती है? रोहन बोनट खोलते हुए कहता है, रुको, पहले मैं देखता हूँ, शायद कुछ ढीला हो गया हो। वो अंदर हाथ डालकर चेक करता है, लेकिन एक पल बाद निराश होकर कहता है, नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला, बड़ी गड़बड़ है। तीनों सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। धुंध गहरी, पेड़ों की सरसराहट चारों तरफ। माया घबराई हुई बोली, तारा, तू इतनी शांत क्यों है? मुझे हर आवाज बहुत अजीब लग रही है। रोहन भी हल्का डरते हुए बोला, हाँ, सच में माहौल ठीक नहीं लग रहा। तारा स्थिर आवाज में बोली, डरने से क्या होगा, बस चलते रहो। रोहन फिर पूछता है, तारा, तुम ठीक हो ना? तारा धीरे से पीछे मुड़ती। अंधेरी सड़क की तरफ एक ठंडी, बिल्कुल निर्विकार नजर डालती और शांत लेकिन अजीब गंभीर आवाज में कहती है, देखो, आगे वही घर है। अगले ही पल तारा वहां नहीं होती। रोहन घबराकर बोल उठता, तारा, कहाँ गई वो? दोनों घबराकर आवाज देते हैं, तारा, तारा। माया डरकर बोली, रोहन, हाथ पकड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। दोनों ने हाथ पकड़ा, लेकिन अचानक भूत जैसा ठंडा सफेद हाथ उनके बीच खड़ा हो गया, जिसने माया के हाथ को धीरे धीरे अपनी ओर खींचना शुरू किया। दुल्हन के वस्त्रों में लिपटी वह लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके पैर जमीन को छूते भी नहीं। तारिणी धीरे भयानक सुर में बोली, तुम किसे ढूंढ रहे हो? जिसे तुम दोनों, तारा, समझ रहे थे, वह मैं नहीं हूँ।
इस जन्म में सबने मुझे तारा कहा, लेकिन मेरा असली नाम है तारिणी। तारिणी की आंखों में हल्की ज्वाला चमकती है। तारिणी बोली, और तुम्हें एक बात और नहीं पता। वह माया और रोहन के बिल्कुल सामने खड़ी होती है। इस जन्म में रोहन है, लेकिन पिछले जन्म में वही राजेश था। रोहन थरथराकर पीछे हटता है। तारिणी ठंडे भेदक हंसते हुए, हाँ, मेरा होने वाला पति वही था। लेकिन वह माया की ओर देखती है। मालिनी, यानी तू। तेरी वजह से ही मैं उस दिन शादी के मंडप में जलकर खत्म हो गई, इसलिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ। यहीं, उसी जगह जिधर मैं खत्म हुई, तुम्हारा अंत करने के लिए। कार बंद होना, रास्ता बदलना, जगह चुनना, कुछ भी संयोग नहीं था। सब मैंने किया तुम दोनों को यहाँ लाने के लिए। तारिणी बोली, राजेश, तुम दोषी नहीं थे। रोहन थरथराते हुए, क्या? तारिणी बोली, तुम्हारा प्यार मुझ पर नहीं था। तुम मालिनी से प्यार करते थे, यह मुझे तब भी पता था। और उसी प्यार ने मेरा जीवन छीन लिया। जैसे मेरा अंत हुआ, वैसे ही तुम्हारा भी यही होगा। एक पल की भयानक शांति। तारिणी गहरी डरावनी आवाज में बोली, क्योंकि कुछ कहानियां एक जन्म में समाप्त नहीं होती। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।